चकाचक न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में हूँ, जो ये विजयनपुर ग्राम सभा है। आइए यहाँ पे कुछ महिलाएं इनसे जानते हैं। कहाँ यही है? हाँ यही खाएंगे। अच्छा, कहाँ वोट जाएगा? कमल पर। कमल पर। चार बन गया? हाँ बन गया। अच्छा अच्छा। कहाँ से? यही से? हाँ यही से सर। वो कहाँ जाएगा? वोट तो यही कमल पे दिन जाएगा। अच्छा अच्छा। कमल विचार बन गया? हाँ विचार बन गया। पूरा एरिया? हाँ एरिया विचार बन गया। अच्छा। सड़क का आवन जा गली नहीं ना, सड़क का बताइए। तो आए नेताजी आए थे, कुछ कहे? बताओ तो का कहीं तो देखा बन जाए तो ठीक है। अच्छा। इस जगह का बड़ा सवाल है, लोगों का कहना है कि हमारी तरफ रोड नहीं है। अब थोड़ा भी ये दिखा दीजिए इधर, ये यहाँ पे रोड जो है गड़बड़ है, तो इस रोड के लिए यहाँ पे चर्चाएं हुई है और आप लोगों ने मांग किया है ना? हैं? तो भाई जो जीत जाएंगे तो रोड आपका बना ही देंगे। कहें तो चक्रोटवा का हो तो कहें कि चक्रोट नहीं ना। जी जी। अरे भाई बोले रहे रत्ता नहीं आवे जाए के नहीं ना, आने जाने नियर नहीं ना, चक्रोट आए पटते नहीं ना और का कहें। जी जी, आइए यहाँ पे और भी हम जानते हैं। हाँ, यहीं से हैं आप लोग? हाँ। अच्छा अच्छा। वोट कहाँ जाएगा? भैया को लगे। अच्छा अच्छा, कमल के फूल। आप भी यहीं से? हाँ। वोट कहाँ जाना? बनाए है ना? अब जहाँ बताइए, अब जहाँ बताइए। हाँ? तो भैया पासल चाहिए, कॉलोनी चाहिए, ये तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए बस। देखिए अभी तो चुनाव हो रहा है। नहीं हाँ। बहुत मंत्री है, बहुत प्रधान है, बहुत नेता है, लेकिन ये आवास कितना, कॉलोनी कितना, ये कितना है ना। और रास्ता बंद, जैसे रास्ता वाली दिक्कत है आपकी, और उसके लिए तो आप लोगों ने बात किया अरे है ना? हमारे घर पे चल के इसे देख के आते ना तो पता लगता है कैसे गुजर रहे। अच्छा, रास्ता गड़बड़। हाँ, रास्ता जो गड़बड़ है ही है, ऐसे खड़ी खेती फूक दी जाती है। हाँ। अभी आज की बात है। विनोद, मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में नोएडा में था। वोट का एक कीमत है, एक वोट से सरकार कभी कभी गिर जाती है, कभी बन जाती है। यही सोचकर मैं अपना वोट देने के लिए स्वयं आया हूँ और वोट देने के बाद फिर मैं चला जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति आगे बढ़े, हमारे हिंदू समाज जो हैं उनमें जातिवाद समाप्त हो, हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। इसलिए भाजपा को जिताना जरूरी है। भाजपा ही हिंदुत्व को लेके आगे जा रही है और हम हिंदू सारे भाई भाई रह के रहे, आपस में जातिवाद खत्म हो, सब एक दूसरे के पूरक हों, समाज एक हो। इसलिए जो है भाजपा को जिताना जरूरी है। जी जी। यहाँ लोगों को कहना है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है जी, और बड़े पैमाने के साथ लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीत लिया था और उसी तरीके से ये भी उपचुनाव का जीतने का उनका आभार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, समाजवादी का गढ़ नहीं, भाजपा का गढ़ है। समस्या उसमें ऐसा हुआ कि भाजपा के लोग आलस बस अपने वोट देने के लिए पूर्णता नहीं निकले, जो प्रदेश में तो आए नहीं। लोगों ने सोचा कि जीत जाएंगे, लापरवाही में चुनाव हार गए। और यहाँ से ऐसा नहीं, भाजपा का गढ़ है। एससी का वोट कितना % आपको मिल रहा है? एससी बिरादरी हिंदू है, हिंदू सनातन का धर्म जग गया है। देखिए पूरे देश में डंका बज गया है। देखिए महाकुंभ से लेकर अयोध्या धाम तक कई करोड़, हम लोग 3 रात से रात दिन सोए नहीं है। आज भी भंडारा चल रहा है, चौथा दिन है। लगातार महाकुंभ से जो है लोग जो है अयोध्या जा रहे हैं, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था लगातार जो है सभी कार्यकर्ता मिलकर क्षेत्रवार कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट होगा कि ये जीत जो है हिंदू सनातन की जीत होगी, मिल्कीपुर की जीत, अयोध्या की जीत होगी। अब ये हिंदू सनातन कोई जात नहीं है, अब कोई जात नहीं है, सारे लोग हिंदू सनातन है, सभी चाहे एससी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे सामान्य हो, वो अपने आप को यहाँ जात माने, बाकी सभी हिंदू सनातन की लड़ाई हो गई। बाबा की लड़ाई, माननीय योगी और मोदी जी की लड़ाई हिंदू सनातन की है। महाकुंभ की बात आपने कहा, वहाँ पे भगदड़ हुई, काफी लोग मर गए। वहाँ भगदड़ जो हुई है, जैसे अराजक तत्व के लोग वहाँ भी पहुंच गए, उन्होंने गलत अफवाह फैला दिया। इसके बाद गलत अफवाह फैला दिया, इसलिए अब अराजक तत्व तो हर जगह रहते, विपक्ष पार्टी के लोग रहे, युवक, उन्होंने भगदड़ करवाने का काम किया, इसलिए कि सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। सरकार को बदनाम करने की साजिश थी कि महाकुंभ में कुछ कर दीजिए ताकि कलंक लग जाए, लेकिन कलंक लगते लगते बच गया। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो एससी कास्ट के व्यक्ति का, उनका बहुजन का वोट कितना % आपको? वो सब कब ये मान के चलिए, हम तो 100% मान रहे हैं, 100% हिंदू सनातन है। एससी बिरादरी का जो भी वोट है सब इस बार जो है ये अयोध्या की लाज बचाने के लिए, अयोध्या को नाम रोशन करने के लिए,
आपको सच बता दें, महाकुंभ में जो लोग आए थे, मेरे आंख में आंसू भर जा रहे हैं। लोग पूछते हैं अयोध्या में कैसे हार गए, क्या मुसलमान है? मैं उस समय जवाब नहीं दे पाया और मैंने कहा कि हार हो गई, कैसे हो गई, अब क्या बताएं। ये मिल्कीपुर चुनाव बस करीब में है, 2 दिन और रह गया है। तो अब तक ये सुनने में आ रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी चुनाव यहाँ नहीं लड़ रही है। जो बसपा के जितने कार्यकर्ता लोग हैं, जिस तरफ मुड़ेंगे वही जीत होगी। क्या परसेंट आपकी तरफ है? बहुजन समाज पार्टी का 70% कार्यकर्ता हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी में अपना समर्थन कर रहा है। और जब नतीजा आएगा तो आप देख लीजिएगा। व्यक्ति जाता था अपने रोजगार के चक्कर में, जब जाता था तो वहाँ के लोग बड़ा उसका तिरस्कार करते थे, इसलिए जनता उस भूल को सुधारना चाहती, उसे भूल हो गई थी। जी, पिछले भूल को जिसे कहा जाए कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ था, जी जी, उसको लेकर के अब इसके बारे में आप इस समय क्या सुनने को आ रहा है? अब लोग कह रहे हैं अपनी भूल को सुधारेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, 5 तारीख कमल का बटन दबाएंगे। बड़ा आरोप है कि जब तक वोट नहीं तब तक वोट नहीं, और वहीं पे लोगों की एक बहुत बड़ी आस है कि क्योंकि आपके विधानसभा को खाएंगे, जबकि इसके अंदर बॉर्डर है, बॉर्डर को देखते हुए वहाँ का विकास देखते हुए लोगों में काफी उत्साह है कि जब तिवारी जी आएंगे तो यहाँ पे जो कहेंगे उसको माना जाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये हमारी विधानसभा का बगल का गांव एकदम रामपुर चौहान है बगल का, और ये रामपुर है, तो समझिए कि ये हमारी, इसको हम अपनी विधानसभा का ही हिस्सा मानते हैं इस ग्राम सभा को। क्योंकि मैं यहाँ का एमएलए नहीं रहा, नहीं तो अब तक ये सब काम हो गया होता। और यहाँ के लोगों ने कहा है कि 6 किलोमीटर सड़कें, क्योंकि आचार संहिता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इस ग्राम सभा के विकास के लिए चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे आवास का मुद्दा हो, चाहे राशन कार्ड का मुद्दा हो, जो भी समस्याएं हैं, तमाम माताओं बहनों ने बताया। उस समस्याओं को सुनकर मैं बहुत ही मर्माहत हूँ। सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इसके अलावा भी तमाम चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। अभी तमाम महिलाओं ने कहा कि पेंशन नहीं बनी, जो भी समस्याएं हैं इसको हम स्वयं आएंगे व्यक्तिगत रूप से चुनाव के बाद, और इस यहाँ की समस्याओं का समाधान हम कराएंगे हर तरीके से। तब्बू तिवारी जी, स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी का ये गढ़ माना जाता है, और ऐसे में जो आज आपकी अगवानी कर रहे हैं यहीं से क्षेत्रीय नेता हैं, समाजसेवी भाई पीताम्बर सेन जी, तो क्या लगता है कि मित्रसेन यादव का जो गढ़ है, वो लोग दावा कर रहे हैं अवधेश जी को सपोर्ट करने का, क्या उसके गढ़ में सेंध लग चुकी है? स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी, उनके मन में गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, सर्व समाज के लिए चिंता रहा करती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच सर्व समाज को लेकर चलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सोच समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कैसे मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी की सोच निश्चित रूप से तमाम जो इस क्षेत्र के महापुरुष हुए, जो इस क्षेत्र में गरीबों के लिए काम किए, चाहे स्वर्गीय विभूषण मंत्री जी हों, चाहे मथुरा तिवारी जी हों, चाहे मित्रसेन यादव जी हों, जितने लोगों ने यहाँ के गरीबों के लिए काम किया है, उन सबकी एक ही इच्छा थी कि मिल्कीपुर विधानसभा जो हर तरीके से पिछड़ी है, विकास की दृष्टि से पिछड़ी है, तो विकास की दृष्टि से अगर पिछड़ी हुई विधानसभा है ही, तो विकास की दृष्टि से ये विधानसभा कैसे उन्नत करेगी, इसके लिए हमारी पार्टी संकल्पित है। डेली चुनाव के बाद बात की जाए तो मिल्कीपुर में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्य करता हूँ, जो भी जिम्मेदारी मिलती है कटेरी में मिली, वहाँ हमने उसका निर्वहन किया। कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी हमें यहाँ मिल्कीपुर की मिली है, उसका बखूबी हम निर्वहन कर रहे हैं। और यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ की सम्मानित मतदाताओं ने, माताओं ने, बहनों ने ये तय कर लिया है कि मिल्कीपुर को पूरा देश देख रहा है, और वो इसलिए कि मिल्कीपुर अयोध्या का ही हिस्सा है। तो जहाँ पर अयोध्या की बात हो, जहाँ पर राम की बात हो, जहाँ पर भारतीय संस्कृति की बात हो, तो मिल्कीपुर की जनता जिताएगी तो है ही, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने ये तय कर लिया है कि कितने भारी मतों से हम जिताएंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी हम कल लोग मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि अगर 1 लाख से कम वोट से हम लोग जीतते हैं अयोध्या, तो उससे कम जीत से कोई मतलब नहीं है, उससे बड़ी जीत होनी चाहिए, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। विधायक विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जो है चुनाव हार रही है और घबराई हुई है, प्रशासनिक जो है हमले का प्रयोग कर रही है, थर्टिन कर रही है। पिछली बार अभी चुनाव में 9 उपचुनाव हुए, 9 विधानसभाओं के 7 हम लोग जीते और 2 विपक्षी जीते। अगर ये बात होती
दो हम भी जो हारे, एक जो भाजपा हारी वो भी हम जीत गए होते। ये विपक्ष के हताशा का प्रतीक है। विपक्ष के लोग पहले से ही लामबंदी कर रहे हैं कि कल को जब परिणाम आएगा और हम चुनाव जब हारेंगे तो क्या कहेंगे। इस चीज की लामबंदी विपक्ष पहले से ही कर रहा है और निश्चित रूप से 5 तारीख को जब मतदान होगा और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान, जिनको मोदी जी ने, योगी जी ने, माननीय केशव मौर्य जी ने, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, जिनको भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिनको अपना आशीर्वाद देके भेजा है, हमारा प्रत्याशी यहाँ पर लाखों वोटों से चुनाव जीतेगा और विधायक बनेगा। कप्पू तिवारी जी, परसों सपा की स्टार प्रचारिका डिम्पल यादव जी का रोड शो था, काफी भीड़ भाड़ थी और वहाँ पे जो सपाई समर्थक थे नारा लगा रहे थे, न अयोध्या, न मथुरा, न काशी, मिल्कीपुर में फिर एक बार अजीत और देश फांसी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, जिस पार्टी का जो कैंडिडेट रहता है उस पार्टी के नेता भी आते हैं, नारा भी लगाते हैं, तमाम नए नए नारे बनते हैं, वो उनका अपना मुद्दा है। लेकिन यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल निशान के लिए, चंद्रभानु पासवान के लिए, अयोध्या की संस्कृति के लिए, सनातन परंपरा के लिए यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल खिलेगा। इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।